आपको दिखाने जा रही हूँ बाबर आजम और इसकी गर्लफ्रेंड पे चक्कर चक्कर पे चक्कर चक्कर पे चक्कर भूखी रहेगी। डिंग 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 डिंग। आज से खाने को कुछ नहीं मिला। हैरी पॉटर। बाबर आजम और इनकी गर्लफ्रेंड का बहुत ही करीबी रिश्ता है। भूखी दूसरे से खफा खफा बैठे हुए। ऊंची छत में खुशामदीद। अभी हम हैं निचली छत पे। ऊंची छत पे हमने जाना और ऊपर आसमान के नज़ारे देख लो यार। मौसम कितना साफ है। लेकिन कल मैंने दोपहर में ऊपर जाके देख ली तो बाजरा ख़त्म हो गया था। तो इस शॉपर में है ऑलमोस्ट 7 किलो बाजरा और 3 किलो बाजरा मैं अलग-अलग लाई थी क्योंकि ख़त्म हो चुका था। इसके आने से पहले ख़त्म हो चुका था। तो वही ऊपर के नाली में जो बाजरा है वो ख़त्म हो चुका है। इस लिफाफे में डाल के तो ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि बकेट मेरे पास फ्री नहीं है। इसमें डालेंगे पानी और पौधों को ऊपर डालेंगे। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। जी भाई, तो ऊँची छत में हम आ गए हैं और यू कैन सी बाजरा ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। मेरे हाथ में है बाजरा, चलो डालते हैं। डिंग 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 डिंग। बाजरा डालने के बाद हमारी एक और ड्यूटी है किचन ट्रैश। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एक केले का छिलका। एक्चुअली मेरी मदर ने बहुत सारे केले खाए थे और सारे फेंक दिए। क्यों होने का कोई फ़ायदा नहीं है। केले गए तो गए। कोनाली हो चुकी है बहुत गंदी और इसका पानी हम डालेंगे अपने प्लांट्स को। और हाँ, आज हम लेके आए एक न्यू प्लांट। एक्चुअली ये नीचे था, ये है मोतिया। एक मोतिया ख़राब हो गया था, वो भी हमने क्या किया था, बल्कि मैंने, ये आप देख सकते हो लकड़ी वगैरह की कोई स्टिक है, मैंने डाल दी थी लोहे की। उससे पता नहीं क्या मसला हुआ क्या नहीं, वो स्टिक निकाल भी दी लेकिन वो ठीक हो ही नहीं पाया। खाद दी, बड़ी कोशिश की उसे बचाने की, वो नहीं बच पाया। बल्कि उसके फूल इस मोती के मुकाबले में, ये और तरह का मोती है, मुझे टाइप तो नहीं पता, लेकिन उसके फूल इसके मुकाबले में बड़े होते थे। बट क्या कर सकते हैं यार, हो जाते हैं, फेलियर्स आ जाते हैं जब इंसान अनएक्सपीरियंस्ड हो। बकेट हो चुकी है फुल। ये तो बहुत फुल हो गई। आज मैं बहुत ज़्यादा ही फील करके ले आई थी, कुछ गिर भी गया पानी। ये प्लांट्स आप देख रहे हो कि बहुत गीले एक्चुअली मैंने कल 4-5 बजे के करीब मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया था। आके सुबह के टाइम ना चक्कर पे चक्कर लगा के ना इंसान को चक्कर आ जाते हैं। सो मैंने किया सोखा काम और ले आई एक बकेट। लेकिन ज़रूरी नहीं एक बकेट ही लगे और बकेट्स भी लग सकती हैं। ये गीले हैं, इन्हें भी थोड़ा थोड़ा देंगे क्योंकि दोपहर की धूप बहुत तेज़ होती है। लेकिन बाकियों को पानी देते हैं। चलो काम स्टार्ट करते हैं। तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर जा रहे हो सब। डिंग 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 डिंग। जूस बॉक्सेस को भी देंगे। डिंग 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 डिंग। आज मैं भूल गई यार, बकेट का पानी नहीं देना था, सबसे पहले हमें कनाली का पानी देना था यार। खैर, ये जो पानी थोड़ा ये कनाली में डाल देंगे, लेकिन अब कनाली का पानी डालते हैं जी। तो कनाली हो चुकी है खाली और जो बचा पानी है वो हम इसमें डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा कम है, नीचे से लेके आते हैं जी। तो कनाली से के लिए हम पानी ले आए हैं, ये देख लो, अच्छी तरह देखो। अब फिल करते हैं। डिंग 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 डिंग। ये जी फिल हो चुकी है और ये जी हमारी झील। आज से खाने को कुछ नहीं मिला, आज ये भूखी रहेगी, भूखी। और जी सूरज अभी तक नहीं निकला क्योंकि अभी हुए हैं 6:45 सुबह के और पिजन्स आना शुरू हो चुके हैं, बोतलें। और ये देखो हमारा हैरी पॉटर। यार तुम फिर आ गए हो हैं। पिजन्स को देखा ही उड़ता हुआ, इसका दिल ललचाता रहता है। और जी अभी मैं गई थी, सूरज नहीं निकला, सूरज निकल भी आया यार, ये देखो। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बाबर आजम और इसकी गर्लफ्रेंड। बाबर आजम और इनकी गर्लफ्रेंड का बहुत ही करीबी रिश्ता है। वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन दोनों में हो चुकी है लड़ाई और वो एक दूसरे से खफा खफा बैठे हुए हैं। इस बात का सबूत मैं आपको देने जा रही हूँ अभी। ये देखो जी, बाबर आजम और उनकी गर्लफ्रेंड में लड़ाई हुई है और बाबर आजम बहुत गुस्से में नाच रहे हैं और उनकी गर्लफ्रेंड कह रही है तुम्हें दौड़ा के इस बात का पड़ा और वो भाग गई है। लगता है वो किसी और के साथ सेटिंग में और किसी और के पास जाके बैठ गई है। और बाबर आजम इस सब मंजर को दिल पे पत्थर रख के देख रहे हैं। लेकिन उसकी नाक पे अभी भी गुस्सा है।
यार पिजन्स का तमाशा तो आपने देख लिया, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए मैं कि कब मैं दफ़ा हो जाऊंगी और फिर ये पाँच खाएंगे। मुझे बहुत डर हो गया, बोतलें इधर ही देखने लगे मैं। हाँ मैं बहुत डीठ हूँ, मैं इतनी जल्दी जाने नहीं वाली। और फ्लावर्स आप देख सकते हो, मैंने कीड़े मार स्प्रे किया था। आप लोकल जो अपने घर में स्प्रे करते ना मच्छर मार, वो नहीं आपने करना, आपने नर्सरी से ला के स्प्रे करना। ओके तो और थोड़ा थोड़ा मुझे शक हो रहा है कि जो अंडे हैं ना, ये अंडे हैं कि क्या है, काला काला लगा हुआ है कुछ। एक तो ये ब्लर हो जाता है, ये देखो इस कली पे भी, ये जो ये जिस पे थम मैंने रखा हुआ है, ये इस पर भी काला काला, पता नहीं अंडे ज़ाया हो चुके हैं कि अभी भी ठीक हैं। और अगर ठीक है तो उसमें से वो जो बच्चे निकल के काले कीड़े हैं वो कलियों को हमारी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन कलियां अल्लाह का शुक्र है खिल चुकी हैं। आप दुआ करो कि कलियों में से मिर्चें भी निकलना है। तलहार मिर्च है, कोई आम मिर्च नहीं है। लेकिन बाज़ार की, मेरी मदर का कहना है कि बाज़ार की जो मिर्च होती है वो तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, जबकि घर की जो मिर्चें हैं वो बहुत कमज़ोर कमज़ोर होती हैं। लेकिन बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं ना, सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स, उनमें केमिकल होता है यार। बाज़ार की पालक देखो इतनी लंबी लंबी, उनके मोटे मोटे डंडल होते हैं। और घर की पालक की इतनी नरम, इनकी डंडियां इतनी मोटी हो ही नहीं पाती हैं। वो पता नहीं कितने हार्मफुल और कितने तेज़ केमिकल्स यूज़ करते हैं, आई डोंट नो। जबकि नर्सरी में मुझे लगता है ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो किसान यूज़ करता है ना। वरना नर्सरी से ला के हम जो खाद डालते हैं उससे तो ऐसे ग्रोथ हो जिस तरह बाज़ार की चीज़ों की ग्रोथ होती है। और टमाटर इतने बड़े होते हैं, आलू इतने बड़े होते हैं, उनमें ज़ाहिर सी बात है केमिकल यूज़ हुआ था तभी वो इतने बड़े बड़े होते हैं। जबकि घर में हम गोबर खाद डालते हैं, फिर तभी तो हमें मिर्चें मिलती हैं ना यार। समझा करो, अम्मी नहीं समझती मेरी यार। और जी हरी प्याज हमारी बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आमलेट नहीं अभी तक बन पा रहा। उसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बन पा रही जिसमें प्याज डले, तो वरना इसे काट के हम खाते। एक बार मैंने आमलेट बनाया, आमलेट में डाल के खा लिया, उसके अलावा अभी यूज़ नहीं हो पा रहा। मैंने सैलड में भी यूज़ किया था, बाकी अभी उतने का उतना है, अभी यूज़ नहीं हो पा रहा। इसकी जड़ें तो निकल नहीं रही, इसकी तो 3 निकल आई हुई हैं ना। और ये जी चिड़ियाँ ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आए और भाग गए हैं यार, क्योंकि मैं इन्हें एक्सपोज कर रही हूँ। जैसे स्पैरोज़ की तरफ कैमरा दौड़ाओ ना, ये भाग जाते हैं। इन्हें होता है कि मैं इन्हें देख ना रही हूँ, क्योंकि मेरा आगे की तरफ मुंह है तो ये पीछे मेरे खाने आ जाते हैं, तकरीबन 10 के करीब ना। जब जैसे मैं इन्हें पीछे मुड़ के देखती ना तो साथ ही भाग जाता कि ये हमें मारने लगे, क्या क्या क्या, आई डोंट नो। जी तो हमारे पास पानी कुछ बच भी गया, ये देख लो। नहीं 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 नहीं, जबकि प्लांट्स को अब मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। जूस बॉक्सेस में कल मैंने पानी नहीं डाला था और थोड़े खुश्क हुए हुए थे। ये बीटरूट भी बहुत जल्द खुश्क हो जाते हैं, इन्हें पानी डाला था, इससे नहीं डाला, इसे डालते हैं। डिंग 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 डिंग। और ये जी ये थोड़ा हम फिक्रमंद है। ये हमारा, मैंने आपको कल भी बताया था कि टोमेटो जो है उनकी जर्मिनेशन अच्छी हो रही, कोई भी मेरे हाथों अभी तक ज़ाया नहीं हुआ, ना ही टोमेटोज़ में से ना ही कैप्सिकम में से। लेकिन ये थोड़ा सा गिरा हुआ है, इसकी मुझे करनी पड़ेगी टेक केयर। अभी धूप निकलेगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन रात को मुझे इसे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि इसका जो है ना जगह, ये भी बहुत छोटी है ना, शायद इस वजह से भी उसे बहुत मुश्किल हो रही है। जो उसके तो चलो लंबे हैं ना ये, लेकिन ये लंबा नहीं है, तो शायद इसलिए इसे सरवाइव करने में मुश्किल हो रही है। और मैंने गोबर खाद भी इसे शायद थोड़ी दी हुई है। इसे आज मेरी पूरी कोशिश है कि आज इसे गोबर खाद देते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पे आए, यहाँ पे तो ठीक रहे ना। अभी इस हालत में मैं नहीं इसे निकाल सकती, क्योंकि ये पहली वीक है। देखो ना कितने मुरझाए हुए पत्ते हैं, तो फिर मर ही जाएगा ये। तो मैं नहीं इसे निकालूंगी, बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी। इसे आज गोबर खाद देते हैं, थोड़ा ठीक करते हैं, फिर इसके लिए कोई जगह देखते हैं। जिस तरह से अगर आपको ये भी याद हो, ये भी बहुत ही मर रहा था, ये ज़मीन पे गिरा हुआ था फ्लैट, क्योंकि वो एक प्याली थी, उस वजह से भी कुछ गोबर खाद भी नहीं थी। अब इसमें गोबर खाद ऊपर तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन नीचे मैंने इसकी रूट में डाल दिया गोबर खाद, तो फिक्र की बात नहीं है। फ्लैट प्याली से मैंने इसमें शिफ्ट किया, और जहाँ इसकी रूट थी वो बिल्कुल भी नहीं हिली। वो पूरा मिट्टी का टुकड़ा उठा के मैंने इसमें डाल दी, ऊपर और मिट्टी और खाद वगैरह डाल दी, तो ये लग चुका है। और मैंने इसे इस हालत में ही लगाया था कि ये नहीं कि ये इसके पत्ते मुरझाए नहीं हुए थे। अब देखो मुरझाए मैं निकालूंगी, पहले वीक है और फिर और ही मर जाएगा ये। तो इससे ज़रा ना धूप निकलती है दोपहर की, तो फिर ये ज़रा जब ठीक होता है, और इसमें गोबर खाद भी डालेंगे आज, और मैं इसे नीचे लेके जाऊँगी, थोड़ी सी हालत इसकी बेहतर करते हैं, फिर इससे किसी बॉटल वगैरह में शिफ्ट करते हैं। और जी बड़ी अजीब बात है, इधर से भी देखो एक टोमेटो लगा हुआ है और दूसरा भी जड़ से निकल रहा है यार। या फिर आई डोंट नो कि इसमें मट्टी में कोई बीज रह गया हो, क्योंकि मैंने, जाहिर सी बात है, मैंने वैसे मट्टी समेत नहीं निकाल के लगाया था। मैंने एक्चुअली निकाला
रूट्स को वॉश किया, एक पानी का ना इस तरह की बकेट, यानी कि ये बकेट ले ली, इसमें रूट्स में ना डालती गई कि वो ना पानी की कमी के बायस ना सड़ ना जाए, और रूट्स को धो धो के तो फिर मैंने मिट्टी में लगाया। लेकिन अब मुझे लगता है इसी की रूट में से ना ये और निकल रहा, अजीब बात, एक ही रूट से निकल रहा भी, हालांकि छोटा है अब, तो इसने पहले ही अपने आप को इतना फैला लिया कि भाई दूसरा और भी निकल रहे हैं। अब पहले टोमेटो कम है मेरे पास जो और निकल रहे हैं, इतने टोमेटोज़ को मैं कहाँ लगाऊंगी। मुझे लगता है मैं टोमेटोज़ का कारोबार कर सकती हूँ, या फिर मैं इन्हें सेल करके करोड़ों रुपए बना सकती हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है? अगर ऐसा मुमकिन है तो गिव मी थम्स अप, थम्स अप। और जी थम्स अप के बहाने हमने देख लिया कि बीटरूट जो खुश्क है इसे हमने पानी देना भूल गए थे, हो जाता समटाइम्स। मिट्टी की प्यालियों को भी पानी दे ही देते हैं ना, कि गीली हैं। और स्पैरोज मेरे पीछे हैं, मैंने पीछे देखना तो इन्होंने चले जाना है। और ये जी पानी डालें क्योंकि ना दोपहर की धूप बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ होती है, तो उन्होंने खुश्क हो जाना बहुत जल्दी, इसलिए मैं इन्हें एक्स्ट्रा पानी दे रही हूँ। स्पैरोज को देखने की कोशिश करते हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी क्यूट है ना, जस्ट लाइक मी। ये स्पैरोज हैं, ये फीमेल स्पैरो को क्या कहते हैं, उसे भी स्पैरो कहते हैं क्या? टू नो 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 नो, यो इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक बनाई थी, वो बीच में आ गया, हद है। चलो जी आज स्पैरोज पे एंडिंग करते हैं। ऊंची छत को अगर आपने पसंद किया, मेरी वीडियो को पसंद किया ऑब्वियसली, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऊंची छत। बाय बाय।